डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, हम आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं। टेक्सोनॉमी का काफ़ी पोर्शन हमने करा दिया इस पेपर का, और इसी क्रम में आगे हम कैपेरिडेसी फैमिली ले रहे हैं। आप पहले भी 12th में टेक्सोनॉमी की अध्ययन कर चुके हैं, तो जो चीज़ें वहाँ पढ़ी है वही आपके डिटेल में यहाँ पर आती है। कुछ फैमिलीज आपने पढ़ ली थी, जैसे मालवेसी है, क्रोसीफेरी है, ये है, तो हमने उसको ब्रीफ में कराया है। अब नेक्स्ट फैमिली जो हम ले रहे हैं वो कैपेरिडेसी ले रहे हैं। इस तरह से आपका सिलेबस है, जो कि हम अधिकतर क्लासेज में बताते हैं। तो हमने रेनाकुलेसी करा दी, बैरसिकेसी करा दी, और अभी हम ये फैमिली करा रहे हैं कैपेरिडेसी। मालवेसी हमने करा दी, और पिछली क्लासेज में पेपेवरेसी भी कराई। तो इस तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं, कैपेरिडेसी। ये इसके प्लांट्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं, कैपेरिस डेसिडुआ बहुत कॉमन प्लांट है, जिसका कि आप अचार भी खाते हैं। ये इस तरह के फल होते हैं, बेर के जैसी झाड़ियाँ टाइप फल यहाँ पे रहेंगे। केर जिसको हम कहते हैं, केर का अचार भी आप लोगों ने खाया होगा, काफ़ी उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो उस तरह से भी आप इसको जानते होंगे कि किस तरह से केर का प्लांट है, इस तरह का है। कई बार रेगिस्तानी डायग्राम्स में, फोटोज़ में भी आपने देखा होगा, ऐसा लदा रहता है इस फल से, इस तरह का होता है कैपेरिस डेसिडुआ। इससे ये पंचकुटा बनाने में भी इसको काम में लेते हैं। ये पंचकुटा सब्जी जो वहाँ पर बहुत फेमस है उस एरिया में, जब अकाल वगैरह पड़ता है तो इस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है, और वैसे भी टेस्ट के हिसाब से इसे बनाया जाता है। दिख रहा है आपको इमेजेस में। तो आप जब उस तरह से केर सांगरी की जो बनती हैं ये चीज़ें इसमें मिली है, 5 चीज़ें, और ये पंचकुटा के नाम से ये है। बच्चों जब अटैचमेंट रखेंगे तब उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, ये भी का भी ध्यान रखें। तो ऐसे आप कोरिलेट करते हुए पढ़ने की कोशिश करें तो लक्षण समझ आएंगे। हम इस लेक्चर में कैपेरिडेसी की कैरेक्टर लेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, आर्थिक महत्व लेंगे, उसकी एफिनिटी लेंगे कि और फैमिली से क्या है, और कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स भी इसकी लेंगे। क्या कैरेक्टर्स इस फैमिली के? स्टिपुल्स स्पाइनी है, फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक है, कभी कभी जाइगोमॉर्फिक है, हर्मेफ्रोडाइट है, हाइपोगाइनस फ्लावर है। गाइनोफोर प्रेजेंट। A gynophore is a stalk of the certain flowers which support the gynoecium, elevating it above the branching points of other flower parts. कैलिक्स जो है पॉलीसिफेरस प्रकार का है, कोरोला पॉलीपेटेरस प्रकार की, पृथक दली जिसको हम कहेंगे, वो पृथक बाह्य दली है। स्टेमेंस 4 से अनेक संख्या में पाए गए हैं, कार्पल्स 2, ओवेरी सुपीरियर, प्लेसेंटेशन पेराइटल प्लेसेंटेशन इसमें पाया गया है। जनरल वे में देखें तो वेज हैबिट्स, देयर इज ए ग्रेट वेरिएशन इन हैबिट इन प्लांट में बी द हर्ब, जैसे क्लियोम हर्ब पाया जाता है, श्रब कैपेरिस है, ट्रीज जैसे क्रेटेविया जो है वह ये ट्रीज में पाए गए। सेवरल प्लांट्स आर एक्सट्रीमली जीरोफाइट विद रिड्यूस्ड लीव्स और लीव्स एंटायरली एब्सेंट इन एडल्ट प्लांट लाइक कैपेरिस एपाइना। Unlike the Papaveracea, there is no latex in the stem. इनमें स्टेम में लेटेक्स नहीं पाया जाता, जबकि हमने पहले पेपेवरेसी देखा है तो वहाँ पर लेटेक्स देखा गया है, और कैपेरिडेसी में लेटेक्स जैसी चीज़ें नहीं है। ये क्लियोम विस्कोसा का देख सकते हैं आप, इस तरह का प्लांट होता है, और ये इसका फ्लावर है। ये कैपेरिस डेसिडुआ केर है, इसका फ्लावर। रूट्स, ब्रांच टैप रूट है,
स्टेम के अंदर देखें तो हर्बेसियस और वुडी है, सॉलिड है, ब्रांच्ड है, स्पाइनस है एंड सिलेंड्रिकल है। स्पाइनी स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है इन ज़ेरोफाइटिक स्पेसीज। लीव्स अल्टरनेट है, सिंपल है, palmatally compound है with stipules. Stipules may be modified into spines or glades. In some cases like Caparis aphylla, the leaves are suppressed and adult plant may be without leaves. ये भी देखा गया है। Inflorescence पुष्पक्रम, रेसिमोस जैसा कि क्रियोम में, कोरिम जैसे मरीवा में और कैपेरिस एफाइला में, सोलिटरी निबूरिया में देखा गया। फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, समटाइम्स ज़ाइगोमॉर्फिक लाइक कैपेरिस एफाइला, hermaphrodite, bracteoles absent, hypogynous, pedicellate, tetramerous. The internode between the petals and stamen is elongated to form androphore, or that between the stamens and carpels elongated to form gynophore. इस तरह से देख सकते हैं। कैलिक्स, सेपल्स 4 संख्या में 4 हैं, यूजुअली अरेंज इन 2 वॉल्स, 2+2 के चक्र में व्यवस्थित है। पॉलीसिफेलस कंडीशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है एंड इंफीरियर है। इन कैपेरिस एफाइला the sepals are unequal and the hinder sepals form a hood-like structure. Corolla, दल, petals, दल पुंसोई दल क्या, petals 4 संख्या में, polypetalous with long claws, imbricate जैसे कि क्लियोम में है और वेलवेट जैसा कि क्रेटेविया में है, inferior है। In the Australian genus Amblinga, the petals are fused. Indrocy, stamen numerous to 4. In Caparis and Creteva, there are numerous stamens. In Cilium gynandra, only 6 stamens are present. In Cilium tetrandra, there are only 4 stamens are seen. Cilium spinosa has the 6 stamens and its floral structure is remarkably similar to that of Brassicaceae, except in that they are not tetradimers. In Cilium gynandra, both androphore and gynophore are present, while in the case of the Caparis there is only gynophore is present. In Cilium, the gynophore is very small and reduced. इस तरह से गाइनोशियम देखा जा सकता है। कार्पल्स 2 और समटाइम्स 4 कार्पल्स हैं, 2 या समटाइम्स 4 भी हैं। सीटेड ऑन ए लॉन्ग गाइनोफोर और सेसाइल, ओवेरी सुपीरियर, unilocular with parietal placentation. Ovals many on each placenta. Style short और एब्सेंट, स्टिग्मा कैपिटेट और डिप्रेस्ड प्रकार के देखे गए हैं। फ्रूट जो है सिलिक्वा जैसे क्लियोम में और बेरी जैसे कि कैपेरिस में और ड्रूप प्रकार के देखे गए हैं रोइडसिया में। सीड्स यूजुअली किडनी शेप्ड, एक्स एल्बुमिनस एंड एम्ब्रियो इज कर्व्ड प्रकार का एम्ब्रियो है। पोलिनेशन यूजुअली एंटोमोफिलस इंसेक्ट पोलिनेशन है, मतलब यहाँ एयर न हो के यहाँ पर इंसेक्ट पोलिनेशन कॉमनली देखा गया है। डाइकोगाइनी यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन prevented by ripening of pistil and stamen at different time in some cases.
मतलब डाइकोगामी की स्टेज भी यहाँ देखी गई है कुछ केसेस में। ये इस तरह से इसका फ्लोरल फॉर्मूला जो आप देख सकते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक बता रहे हैं, ये बाइसेक्सुअल है, ये K2+2 के फॉर्म में, ये C4, ये एंडोसियम की 4 से 6 या इन्फिनिट, ओवेरी बाई कार्पेलरी जुड़े हुए सिनकार्प, और ओवेरी सुपीरियर है। ये जो लाइन से हम बता रहे हैं, पहले हमने समझाया भी था, वो इस तरह से ये बता रहे हैं। ये वाले बाह्य दल, ये दल है, और ये पीएस ओवेरी आपको दिख रहा है कुछ। तो इस तरह से ये फ्लोरल डायग्राम है क्लियोम स्पाइनोसा का, जिसमें 6 स्टेमेन है एंड नेक्टरी ऑन द पोस्टीरियर साइड। Distribution. It is commonly called as the caper family. The family consists of around 45 genera and 700 species according to Parks and Hoffman. In India, it is represented by 65 species. The plants are distributed in tropical, subtropical and warm temperate zone of both the hemispheres. जहाँ तक रहा मामला बच्चों इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का, कैपेरिडेसी फैमिली इज नॉट ए ग्रेट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा तो इसकी नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फूड ले, द फ्रूट्स ऑफ कैपेरिस एफाइला, कैपेरिस डेसिडुआ, कैपेरिस स्पाइनोसा आर प्रिजर्व्ड एज ए प्रिकल, मतलब अचार की फॉर्म में हम इसको प्रिजर्व कर लेते हैं, और सब्जियां बनाने में भी इसको हम काम में लेते हैं। Medicine. The top shoots and young leaves of Caparis ephylla are powdered and used to raise blisters and relieve toothache. दांत का जो दर्द होता है उसे भी ये दूर करने में इसकी लीव्स काम में ली जाती है। The burn and powder red wood of Caparis ephylla is a sure shot for leucorrhea. The root bark of Caparis spinosa is used as carminative and stimulant. The bark of Cateva religiosa is used in medicine as a remedy for gallbladder stone. gallbladder में जो स्टोन होते हैं उसके रिमूवल में के लिए भी इसकी बार्क जो होती है बच्चों ये काम में लेते हैं। द बार्क ऑफ क्रेटेवा रिलीजियोसा की यूज ली जाती है। The crushed root of Clium monophylla, when kept on the lips of a fainted person, it restores the consciousness. उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। जब बेहोश हो जाता है व्यक्ति तब भी उस केस में इसको काम में लिया जाता है, इसकी रूट्स। कॉमन प्लांट्स, इसके कॉमन प्लांट को अगर हम देखें जैसे कैपेरिस डेसिडुआ, इसका कॉमन प्लांट है, लीफलेस श्रब एंड इट्स फ्रूट्स मेक ए गुड पिकर। दूसरा है क्लियोम गाइनेंड्रा, ए कॉमन वीट विद मेडिसिनली इम्पोर्टेंट सीड्स। तीसरा है क्रेटेवा रिलीजियोसा, ए मीडियम साइज ट्री है। चौथा है मौरवा, एक क्लाइंबिंग श्रब है, और एक है इसमें पोलेनिसिया विस्कोसा, ए वीड विद येलो फ्लावर्स एंड अनस्टॉक्ड ओवेरी। ये इसके मेन प्लांट्स जो कॉमनली इसके देखे गए हैं। जहाँ तक रामला ऑर्नामेंटल फॉर्म में यूज का था, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर मैरिवा एंड रोइडिसिया, क्रेटेवा रिलीजियोसा, इसको स्पाइडर ट्री भी कहते हैं। ये कंसिडर्ड एज ए होली प्लांट ऑफ सम सेक्ट्स ऑफ हिंदू, कुछ हिंदुओं के पंथ में इसको होली प्लांट भी माना जाता है। एफिनिटीज ऑफ कैपेरिडेसी, एंगलर एंड प्लांटर प्लेस द फैमिली अंडर द
Noidales just before the Brassicaceae and intermediate between the Papaver and Cruciferae. Many botanists agreed that Capellaraceae and Brassicaceae are closely related in bicarpellary ovary and parietal presentation. It seems that either these families have been derived from a common ancestor or Brassicaceae might have evolved from a primitive members of Capellaraceae. Primitive character क्या है इस फैमिली के बच्चों? Plants are the most shrubs and some are trees also. Leaves alternate, stipulate and simple in some species. Flowers जो है यहाँ पर hermaphrodite प्रकार के हैं, hypogynous and actinomorphic. Calyx क्या है primitive character में? Calyx and corolla free. Presence of endophores and gynophore. जबकि एडवांस अगर फीचर इसके देखें तो लीव्स आर डेसिडुअस एंड एक्स स्टिपुलेट लाइक द कैपेरिस डेसिडुआ. कैलिक्स फ्यूज टू फॉर्म a tube. Gynoecium bicarpellary and syncarpous. Fruits simple and seeds are एक्स albuminous. ये इसके एडवांस फीचर्स हम देख सकते हैं. ये बच्चों रेफरेंस बुक्स है आपके डेविस की, मॉन्डल की, जी सिंह की, वाई डी त्यागी और क्षेत्रपाल की और भी नाइक के, जो आप फर्दर स्टडीज़ में यूज़ ले सकते हैं. अदर कंपटीशन जैसे सेकेंड ग्रेड की कभी आपके वैकेंसी में एलिजिबल रहेंगे बीएससी बीएड के बाद, फर्स्ट ग्रेड में रहेंगे एमएससी बीएड और बाकी प्री टेस्ट वगैरह भी देंगे एमएससी एडमिशन के. सिविल सर्विसेज में अगर बॉटनी लेते हैं, बॉटनी के सिलेबस करते हैं तो उस जगह भी आएंगे, आरएस में भी ही आएगा. तो इस जगह इन बुक्स को आपको पढ़ना रहेगा. ये कुछ इमेजेज है इन बुक्स की जो कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और घर बैठे ऑर्डर भी कर देते हैं. ये भी एक आजकल ऑप्शन है. थैंक यू.